इस तरीके का ट्रेंड रहता है। कोई भी अनयूजुअल चीज लाइक पेनिट्रेशन इफेक्ट हो जाए या फिर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, दैट विल नॉट बी एक्सीडिंग व्हाट, अगर 2 प्रोटॉन बढ़ाऊंगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर 1 प्रोटॉन बढ़ाया जाए तो यू कैन सी एन एप्रिशिएबल डिफरेंस, राइट? यस सर। हाँ, आशा की चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन करने, इट विल गिव यू न्यू इनसाइट। तुमको नई नई चीजें भी दिखेंगी उसके अंदर, ठीक है? तो इट इज गुड, या अपना अपने आप को अपडेटेड रखना हर एक चीज से, ठीक है? तो लाइक नाउ लिसन, डाउन द ग्रुप क्या होता है? किसका? आयनाइजेशन एनर्जी कर रहे ना बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। लाइक एक काम करते हैं, सारे ग्रुप्स लिख लेते हैं एक बार, ठीक है? लिथियम, लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम। उसके नीचे पोटेशियम। उसके नीचे रुबिडियम। उसके नीचे सीशियम। फ्रांशियम हम स्टडी नहीं करते, रेडियो एक्टिव है, राइट? यस। बेरिलियम। सर हाँ बेटा। सर ट्रेंड्स में सेकंड पार्ट है। हाँ बेटा, ट्रेंड्स का सेकंड पार्ट है डाउन द ग्रुप। पहले हमने अलोंग अ पीरियड किया था, राइट? यस सर। हाँ, डाउन द ग्रुप की बात चल रही है। ना बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम। हाँ सॉरी स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम। उसके बाद बेरियम। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, छोड़ दो। अब ग्रुप 13 के करते हैं। मोरॉन, मोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। उसके नीचे गैलियम। एल्यूमिनियम। उसके नीचे आईएन। राइट? देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। लेड। देन नाइट्रोजन के नीचे पी, पोटेशियम। फॉस्फोरस, सबसे पी याद था। आर्सेनिक, देन एसबी, एंटीमनी, देन बिस्मथ। यस सर। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। सल्फर के नीचे सेलेरियम। सेलेनियम, देन टी, टीई। टेल्यूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम। टेल्यूरियम, पोलोनियम। आगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। एस्टेटीन, राइट? उसके नीचे सॉरी, उसके बाद सब नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ओके गाइस, अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, राइट? यस। डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज। बढ़ेगा। इंक्रीज। साइज इंक्रीजेस, i.e. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। पता है कहाँ दो जगह ना थोड़ा सा ट्रेंड अलग आता है, कौन कौन सी जगह होती है? जरा सुन लो। पहले तो इतना समझ लो कि हर एक जगह पे आई कम होगा, तो डाउन द ग्रुप आई डिक्रीजेस। आई डिक्रीजेस, तो हर जगह यहाँ पे आई कम होगा। एंड अलोंग अ पीरियड आई क्या होगा जनरली? इंक्रीज। पता है क्या, बोरॉन का जो ग्रुप है ना वो बहुत अजीब है। इसका जो ट्रेंड रहता है ना वो बहुत अजीब रहता है। इट बी लाइक बिग गाय। क्या याद रखोगे? बिट गाय। बिग गाय, दोबारा बोलो। बिग गाय। पिट गए, दोबारा बोलो। बिट गाय। बिट गाय। हाँ, दोबारा बोलो। गाय, गाय, बिट गाय। हाँ, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बोरॉन। उसके बाद थैलियम, थैलियम, उसके बाद गैलियम, गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर इंडियम।
एंड देन इंडियम। ऐसा क्यों है तुमको पता है ना, गैलियम का d ऑर्बिटल है, हाँ। वो कंपैरेटिवली छोटा है। थैलियम के अंदर d and f ऑर्बिटल दोनों आ जाएंगे, राइट? तो सर वो इन दोनों साइज का जो आयनेशन एनर्जी अनयूजुअली हाई जाता है, गेटिंग इट? यस सर। तो ये पहले ऐसे एलिमेंट है जो d and f ऑर्बिटल को झेल रहे हैं, करेक्ट? तो हमेशा याद रखना बिट गाय, क्या याद रखोगे? गाय। और साइज के लिए भी और इसका जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा? क्या है? इंटरनल कंसंट्रेशन। पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल D orbital. शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी एंड एफ ऑर्बिटल। d and f इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? Substance. सर हेलो सर। हाँ बेटा बोलना। हाँ जी बोलो। अरे ओके, ये हो गया। 14 ग्रुप के अंदर ना यही होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा? नीचे जाने पे 14 ग्रुप में आयनेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड। लेड एंड देन फिर टिन। यहाँ पे इशू आता है अब ये क्यों सर? बेटा, एफ ऑर्बिटल्स की वजह से। वही ना। हाँ हाँ, एफ ऑर्बिटल की वजह से, गेटिंग इट? क्योंकि एक बार आगे जाओगे तो शील्डिंग एप्रिशिएबल हो जाएगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो Yes. एफ ऑर्बिटल के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, अंडरस्टूड? गेटिंग अ पॉइंट? हाँ Yes. सर। चलो ग्रेट। नाउ अंडरस्टैंड, बाकी सबके अंदर नीचे जाने पे आई क्या होगा? डिक्रीज होगा। आई डिक्रीजेस सबके लिए। कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? No. चलो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। नाउ लिसन, ये दोनों पीरियड का ट्रेंड याद रखना, एक कार्बन वाले का और एक ये बिट का है, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Now very important, right? Now listen. एक बार बताओ, नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी कम होती है, पीरियड पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, राइट? अलोंग अ पीरियड आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी, नीचे जाने पे घटेगी, तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी हुई? Helium. हीलियम, हाईएस्ट आई। और सबसे कम किसकी हुई? सीजियम। Calcium होना चाहिए. अंडरस्टैंड? यस सर। चलो ग्रेट, आगे चलें। ट्रेंड लिख लिया, सब कुछ कर लिया? Yes, sir. थोड़ा रुको सर, थोड़ा रुको। डीप लिख लिया बेटा? ओके ग्रेट। Now still the students are coming. Okay. There's a lot of fluctuation in the net of the people, right? आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, right? Yes, sir. Okay. Great. चले आगे। सर ये आई डिक्रीजेस कहाँ हो रहा है अराउंड द पीरियड? आई डिक्रीज क्या हो रहा है? अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होता है, डिक्रीज अराउंड द ग्रुप होता है, राइट? हाँ तो फिर आपने जो एरो के इधर लिखा है वो। सर हाँ सर ये बिट गाय सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए है ना? हाँ, आयनेशन एनर्जी के लिए बेटा, मैंने एरो इसके लिए बनाए, इन सारे ग्रुप्स के लिए। इन सारे ग्रुप्स के लिए नीचे जाने पे आई डिक्रीज होता है। ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, सबके लिए, गेटिंग इट? सर जैसे कल वो इरेगुलर ट्रेंड था वैसे ही बाकी सब पीरियड में भी होता है। हाँ एग्जैक्टली, गेटिंग इट?
यस सर। ओके, आगे चले गाइस। Yes. वेरी गुड। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना है इस चीज को। एक पर्टिकुलर एलिमेंट है M, अगर M गैस में से, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज वैलिड फॉर सिंगल एटम, राइट, तो वो गैसियस स्टेट रहेगा। Yes, sir. ओके, नाउ relationship between consecutive ionization energies. Now Mg मतलब कोई भी एलिमेंट M है गैसियस स्टेट में, अगर उसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो व्हाट आई विल गेट, Mg प्लस एन इलेक्ट्रॉन, राइट। Yes, sir. वेरी गुड। ये बताओ, अगर इसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चार्ज आएगा इस पर? +2. 2 plus. इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, दैट विल बी IE1, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। Yes. इसका आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, राइट। Yes. अगर तीसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, will become IE3, correct? Yes. Yes, sir. Now understand that जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। Yes, sir. अफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज Increase. बढ़ेगा बढ़ने बढ़ेगा के बाद जो साइज होता है वो क्या होता है? कम होएगा Decrease. increase होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बचा है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा Decrease. बढ़ेगा। बढ़ेगा। इतना बढ़ेगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा? एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत Energy लगेगा ज़्यादा हो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत चाहिए होगा, राइट। Yes. तो shall I say that IE3 is far greater than IE2? Yes. Yes, sir. IE2 is far greater than IE1. Understood? Yes, sir. हमेशा याद रखना, subsequent ionization energy, that is N+1, is always greater than IE N. Understood? Yes. Yes, sir. लिख लिया? लिख लिया। सर वापस से बताओगे? मैं कह रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जो बाकी के प्रोटॉन्स हैं वो कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट। यस सर। एंड जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हो गया तो अट्रैक्शन इंक्रीज। इतना बढ़ेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो अच्छी रहेगी, ग्रेटर होगी। ओके, अंडरस्टूड। बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है। यस सर। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। नाउ लिसन, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना सोच के बताना, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो बहुत अजीब सा लगा वो क्वेश्चन। तुम शायद जस्टिफिकेशन कर पाओ, राइट। नाइट्रोजन है, राइट, नाइट्रोजन मस्त है ना? Yes. हाँ, Yes, इसका sir. क्वेश्चन तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2s2p3, Question to be- करेक्ट। यस सर। हाफ फील्ड है। जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो N+ आ गया,
Yes, sir. Yeah. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 हो गया, करेक्ट? हाँ Yes, sir. अगर n प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो n2 प्लस आ जाएगा, राइट? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2 2p2 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 2s2 2p1 आ जाएगा, राइट? तो ये बताओ IE1 इस केस में ज्यादा हुआ या IE2 इस केस में ज्यादा हुआ? सर I1 ज्यादा होगा। I1 I2 I1. I1 ज्यादा होगा I2 से। I1. बेटा ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है, हाँ तो कौन सा ज्यादा होगा? I1 I1 Very good. I1 लेकिन Very ज्यादा good. डिफरेंस नहीं होना चाहिए। In होगा ना your डिफरेंस। dreams, हाँ if you have an imagination that IEN plus 1 is lesser than IEN, then please wake up. It will never be so. Understood? Yes, sir वही बोल रहा था। It's something like that. चार्ज बहुत ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इतना छोटा चार्ज होगा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो IE2 जो है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है IE1 से। एक्चुअली वो डबल हो जाता है। If I tell you the values and all, you will just find it out. I'll just show you the values, ठीक है? वो exactly डबल हो जाता है और डबल से भी कभी कभार ज्यादा हो जाता है। Getting it? Yes. तो हमेशा याद रखना IE2 is far greater than IE1. Understood? Yes, sir. Yeah. सर हाँ सर इधर I1 बड़ा क्यों नहीं होगा सर? वो तो हाफ फील्ड के लिए है ना। मैंने क्या कहा, चार्ज हाँ, ज्यादा चार्ज मैटर करता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। तुम यार पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, है ना? और एक तुम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कौन इजीली देगा? पॉजिटिव वाला। सिंपल है ना? अच्छा अट्रैक्शन बढ़ेगा, भाड़ में क्या, वो तो जो तुम हाफ फील्ड और ये फुली फील्ड लगाते हो ना, वो वो स्टेबिलिटी। आयॉन्स के लिए लगा सकते हो, बट अगर चार्जेस अलग है तुम्हें प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? जिसके पास चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा वो। किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा? चार्ज। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। तो फिर Yes, सर वो sir. हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का भी मतलब वैसा होगा। तो अगर एक बात बता, Cl माइनस है और Cl है, Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 है, सॉरी 3s2 3p6 है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ये आ गया, ठीक है? एक क्वेश्चन 12 hours की 12.3 Cl hours. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लेट से एनर्जी x लगी, यहाँ पे एनर्जी y लगी, तो तुम मुझे बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा है? पहली वाली। अरे यार सेकंड वाली। मैंने सॉरी सर P2 चार्ज ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Cl माइनस का जो साइज होगा वो कितना बड़ा होगा? डबल। हाँ, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है क्या इसके साथ? नहीं सर। नो सर। तो कौन 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 इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, Cl माइनस की Cl? Cl माइनस। 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 तो y जो है वो फार ग्रेटर देन x होगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस। यस सर अभी समझा। इजीली देगा, न्यूट्रल नहीं देगा, उसके बाद सो ऑन, राइट? यस सर समझा। चलो वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक काम करते हैं, आई विल शो यू द ट्रेंड, लेट मी चेक वेदर द ट्रेंड इज अवेलेबल और नॉट। इफ आई हैव डेटा राइट, हाँ चलो ठीक है, देखो दिखाते हैं तुमको, अच्छा लगेगा तुमको देख के। देखोगे? Yes, sir. सी हीलियम का जो IE1 है वो कितना है?
1 ये हम 3 सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, 2300 something. से निकाल रहे हो ना, 1s2 से निकाल रहे हो ना, Yes. कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैस है ना, Yes. फिर भी Yes, I2 जो 1s1 बन जाता है, तो कौन ज्यादा, I2 ज्यादा है कि I1 ज्यादा? I2 IE2 मैटर क्या करता है? charge. बात समझ में आई? ferronatrium. अरे हाँ। पहले ये बताओ, बात समझ में आई? Yes sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. अब नाइट्रोजन देख लो, पहला कितना है, हाफ फिल्ड, दूसरा देख लो, Double. अब डबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। Yes. अच्छा एक बात बताओ, जनरली डबल होता है राइट? तो बेरिलियम उठाते हैं, बेरिलियम अच्छा लग रहा है ना, 899 1700 कुछ हो गया राइट? हाँ। Yes. अरे यार I2 जो है वो यार बहुत, I3 जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं हो गया? हाँ मतलब सर Yes, sir. अराउंड 8 टाइम्स हो गया, मजाक मजाक में राइट? यस Yes, sir. 20 times. ऐसे कैसे सर? मैम मैं ना- भी पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ना बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 1s2 2s1 1s 2 2 2s 1s2 2s2 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 अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2s2 से निकालोगे तो इतना आया। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2s1 बनेगा। हाँ। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? 2s1. 2s1 से 2s1 से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बहुत बढ़िया। 2s1 से निकाल दिया तो 1s2 बचा। तीसरा हाँ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? 1s2 से 1s2 से। ये तो एक बात हीलियम बताओ, का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वो छोड़, हीलियम छोड़, मैं कह रहा हूँ पहले आउटर मोस्ट शेल था 2, अब सडनली अंदर वाला शेल आ गया। हाँ। Yes. जैसे ही अंदर वाला शेल आया तो अट्रैक्शन क्या हो गया? बहुत बढ़ बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि वो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं, नहीं, No. तभी बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा। कर सकता है। तभी बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 2. 2. तो और तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने जाएगा तो 1s2 से अंदर वाले शेल से करेगा। जैसे अंदर वाला शेल आएगा अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि वो क्या इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं. नहीं, तभी Be3+ नहीं बनता, तभी Be2+ बनता है। गेटिंग इट? यस। बोरॉन भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा? पहला 800 मान लिया, तीसरा डबल हो गया, चलो मान लिया, चौथा भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया, तीसरा अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। जो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या हुआ? बहुत है बहुत कितने एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है मोरॉन? 3. बात 3 समझ में आई? हाँ सर। गेटिंग अ पॉइंट? मतलब सर अंदर के जब तक अंदर का शेल नहीं आता तब तक सडन राइज नहीं आता, इतना समझ में आया? यस सर. अच्छा लिथियम में देखो ना, पहला Yes, sir. इलेक्ट्रॉन कितने में गया 520. रास्ते में और सडनली 7000. बढ़ गया 14 times ज्यादा हो गया लगभग. तो मतलब लिथियम अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? एक. एक. A1. और हमेशा देखो जो सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी है वो अंदर वाले आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज्यादा है। हाँ सर समझ में आई बात? यस सर. तो समझ में आया Yes. तुमको क्यों लिख के दिया था मैंने कि इवन इन योर ड्रीम डोंट इमेजिन। This is not possible. Yes, sir. It's Understood. impossible. अंडरस्टूड राइट? सर Yes. सर ये फिर से Yes, आपके sir. फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था ओह माय गॉड, कौन है ये जो डिस्कनेक्ट हो गया? निरंजन से। निरंजन कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ भाई? सर वो बेरिलियम का आपने स्टार्ट किया था ना, वो I3 शायद से अपने बोल रहे थे, तभी मेरा डिस्कनेक्ट हाँ हुआ। मैंने बताया क्या बोला था कि बेरिलियम देख लो, ठीक है, मैंने बोला कि बेरिलियम का I1 है इतना, चलो I2 डबल हो जाता है, करेक्ट? Yes, जो sir. I3 है ना वो 8 टाइम्स हो रहा है, तो सडन इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir, sudden increase. सडन इंक्रीज का मतलब क्या है कि यार जो इलेक्ट्रॉन है ना, पहले देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो अंदर वाले शेल से निकालना पड़ेगा मेरे को। हाँ सर। जब भी अंदर वाला शेल आता है तो जो आयनेशन एनर्जी जंप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो क्या ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा क्या?
नो सर, और ये इसके लिए होता है कि मतलब ज्यादा प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को? हाँ, और ऊपर से जो शेल साइज हो गया वो सडनली बहुत कम हो गया ना। हाँ सर, बहुत कम हो गया। 2s तो बहुत बाहर है, 1s तो अंदर आ गया। तो जैसे ही शेल नंबर अंदर की तरफ आता है तो इलेक्ट्रॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा होता है सर। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें। यस सर। गाइस, अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन, बस बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन छोड़ो, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ली बेब कनो पेनी Any नॉन रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, नियॉन रहने देते हैं। ठीक है, और एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, शायद अच्छा लगे तुम लोगों को। नियॉन का इधर, ये रहा, 10th नंबर पे। है ना? yes. नियॉन ने अगर वेट, ओके, ठीक है, नियॉन रहने दो, इज नॉट गुड। हाँ लिसन, एक चीज है तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छा भी लगेगा मेरे को। बात करते हैं IE1 की। किसकी? IE1. IE1 एक काम करते हैं, अपन रैंडम वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेते। सबसे कम IE1 किसका होगा? Lithium. लिथियम। 50 ले लें अप्रॉक्स, ऐसे रैंडम वैल्यू। उसके बाद बेरिलियम है, बोरॉन? बोरॉन। Boron. तो 100 ले लें। बेरिलियम, उसके बाद बेरिलियम है, कार्बन? बेरिलियम। बेरिलियम, Beryllium. उसके बाद कार्बन है, कार्बन। कार्बन, Carbon. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ए हाफ फील्ड है। Oxygen. नाइट्रोजन होगा। और उसके बाद 350। कोई डाउट? No, sir. नो, अच्छा, अब अगर IE1 हो गया, IE2 का कितना होगा? तो चले IE1 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका 1s2 2s, 2s1 इसका 1s2, 2s2. इसका 1s2 2s, 2s2 2p1, 2p1 1s2 2s2 2s2 2p2. 1s2 2s2 2p3, 2p3. 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5. 5 Now just tell me, exactly understand this point. Second ionization energy लिथियम का क्या होगा? 10 गुना बढ़ बहुत जाएगा। ज्यादा होगा। सडनली बहुत ज्यादा हो गया तो 700 हो गया, करेक्ट? लेट्स से Yes. तो मतलब सडन इंक्रीज हुआ, तो मुझे पता लग गया ये जो एलिमेंट है ना वो अल्कली मेटल है। ओ समझ रहे हो क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दे, नहीं नहीं पाए. सकता, बिकॉज जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डबल होता है, 1.8 1.5 टाइम्स होता है। गेटिंग इट? Yes. ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 में ये क्या ट्रेंड होगा? डबल होता जाएगा। डबल होंगे. डबल तो होगा, बट कंपैरेटिव ट्रेंड पता है ना? क्या कह सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बेरिलियम है वो लिथियम की तरह बिहेव करेगा। हाँ Yes. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। ये 2s1 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2s2 2p1 हो गया,
ये 2s2 2p2 हो गया, ये 2s2 2p3 हो गया, ये 2s2 2p4 हो गया। अंडरस्टैंड? यस सर। तो फ्लोरीन Yes. ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह, नाइट्रोजन कार्बन की तरह, कार्बन। Boron. अब मुझे बताओ लिथियम और बेरिलियम में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है? Boron. अरे यार, लिथियम और बेरिलियम। अच्छा, lithium. मैंने क्या कहा, लिथियम की तरह Beryllium. बिहेव करेगा ना। Yes. अलोंग अ पीरियड जब चार्ज सेम है तो जो फैक्टर्स तुमने यहाँ लगाए थे वही फैक्टर्स यहाँ लगा सकते हो। Yes. Sir. यस सर। 78 పాయింట్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళకి. बेरिलियम लिथियम की तरह बिहेव करेगा तो आई तो मेरे ख्याल से डबल हो जाता है, करेक्ट? Yes. लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन में से किसका ज्यादा होता है? बोरॉन। बेरिलियम और बोरॉन। Beryllium. बेरिलियम। Beryllium. तो यहाँ पे 350 डाल दूं, यहाँ 400 डाल दूं। अरे जब मैं कह रहा हूँ ये लिथियम बेरिलियम बोरॉन अच्छा. Yes. Yes. कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? Yes, sir. तो इनको कंपेयर करना आता है ना तुमको, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन में से किसका ज्यादा हाई होता है? Beryllium. बेरिलियम। अच्छा, बोरॉन बेरिलियम और कार्बन में से Carbon. 50 ऐड कर दो। कार्बन नाइट्रोजन में से, ओ सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से, Nitrogen का है. तो यहाँ पे 500 डाल देंगे, यहाँ पे 550 डाल देंगे। एग्री? Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes. यस सर। अब जब तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया यहाँ पे? 1s2। 1s2 Yes. यहाँ कितना आया? 1s2 2s1. 2p1 2s1 2s. 2p2. एग्री? Yes. यस सर। तो अगर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये हीलियम। हीलियम। अंदर का शेल आ गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3000 लिख दूं? हाँ। Yes, sir. अब ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट? हाँ। I3 क्या होगा सडनली? 400 से कितना आ जाएगा? 1000. 800 डालो, डबल डालो, ठीक है? ठीक. अच्छा, बेरिलियम बोरॉन किसका ज्यादा? Beryllium. बेरिलियम। तो यहाँ आ जाएगा 900, यहाँ आ जाएगा 850। कोई डाउट? नो सर। नहीं. बेरिलियम कार्बन, कार्बन का ज्यादा. कार्बन। कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। एग्री? Yes. अब इसने दोबारा से हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन ले लेनी है। अब I4 के लिए ये हीलियम की तरह बिहेव करेगा, ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन और ये कार्बन। अंडरस्टूड? Yes, sir. हीलियम का इसमें बहुत हाई हो जाएगा तो 8000 लिख दूं? हाँ। लिख दो. इधर डबल लिख दूं? हाँ। लिथियम किसका, बेरिलियम बोरॉन किसका ज्यादा? बेरिलियम का ज्यादा। Beryllium का ज्यादा. तो 1800, ये आ जाएगा 1800, ये आ जाएगा 1850, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 1950, सो ऑन। अंडरस्टूड? Yes, sir. कंपेयर कैसे करना है? Yes, sir. लिखोगे? लिखते हैं. सर बहुत बड़ा हो गया। हाँ सर ये आपने 1800 लिखा है ना, 1800 लिखा है ना लास्ट में लिथियम का? एक्चुअली वो लिथियम का नहीं है, हाँ वो वही मतलब कार्बन का I4 है। गेटिंग इट? जो कि अभी लिथियम की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? यस सर। सर मेरे को यही नहीं समझा कि आपने पहले वाले में तो मतलब लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगा ना, मतलब साइज इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा,
तो फिर सर आपने डिक्रीज होगा फिर भी ये मतलब ट्रेंड थोड़ा मतलब अजीब सा नहीं है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, ये वाला कैसा है ट्रेंड? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैटर नहीं करता क्या? नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड ऑक्सीजन से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ तो उस तरीके से ट्रेंड तो चेंज होना ही है ना। यस सर। बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर, हाँ सर अभी समझा। हाँ सर हाँ बेटा। बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा क्यों होगा? हम्म बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा क्यों होगा? बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन फील्ड है। निकाल दो एस में से, राइट, हम्म, जो कि ज्यादा पेनिट्रेटेड है न्यूक्लियस के पास। इसमें अच्छा सर निकाल रहे हो समझा। पी से, जो कम पेनिट्रेटेड है, राइट। हाँ हाँ सर समझा। हाँ हो गया सर लिख के। समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। यस सर सर। यस सर। हम्म ओके ओम, लिख लो। लिख लिया सबने? हो गया, डन, राइट। लॉजिक समझ में आया? सॉल्व कैसे करोगे इसको? यस सर। ओके और ये जब किया ना मैंने उन स्पीशीज के लिए किया जिनके पास चार्ज सेम था, राइट। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑन संडे, राइट। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। हाँ बेटा बोलो। सर ये ओके जो इरेगुलर हाँ ट्रेंड होता है उसको हाँ थर्ड और उसके आगे वाले पीरियड्स में कैसे करेंगे? सेम सेम सेम। सेम नहीं सेम। तो बीच के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होंगे? अरे डी ब्लॉक का जो आयनेशन एनर्जी रहेगा वो एस और पी के बीच में आता है, बताया ना, तभी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यस सर, उसमें भी सेम तरीके से ही करना है ना? नहीं उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, वो डी ब्लॉक में करेंगे, अभी नहीं। बट हाँ अभी ओके। एक कुछ ट्रेंड बता देता हूँ डाउन द ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। यस सर। ओके सम peculiar point। एक बात बताओ, ग्रुप ले लो 12 एंड 13। ये होता है तुम्हारा कापर, ये होता है सिल्वर, ये होता है सीरियसली जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, हाँ ठीक है। ठीक है यार, ठीक है। ठीक है। नीचे जाने पे ये 3D सीरीज है,
ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। नीचे जाने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है। Increase. Decreases. और कैडमियम से मरकरी, सिल्वर से गोल्ड? सेम रहता है। Same. Equal. क्यों? बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेम रहता है। एग्रीड? एग्रीड। अच्छा बताओ, जब साइज नीचे जाएगा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा। Increase. कम होगा। Decrease. बढ़ेगा तो Decrease. आई, साइज नीचे जाएगा तो डिक्रीज बढ़ा हुआ। डिक्रीज। साइज बढ़ेगा तो हाँ आई, वैसा आई डिक्रीज होगा। और अगर साइज सेम रहेगा तो इंक्रीज। बढ़ेगा सर। Same. बढ़ेगा। प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। हाँ प्रोटॉन ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, अगर साइज सेम रहेगा, प्रोटॉन ज्यादा आ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? Increase. जिंक का ज्यादा होगा कैडमियम से, हाँ यस। अगेन मर्क्यूरी का ज्यादा होगा कैडमियम से। Agree? एग्रीड। सिमिलरली कॉपर का ज्यादा होगा सिल्वर से, सिल्वर का ज्यादा कम होगा किससे? गोल्ड से। अंडरस्टूड। अच्छा एक और चीज है, सिल्वर के आगे ना पैलेडियम आता है। क्या आता है? पैलेडियम। Palladium. पैलेडियम का ना एक बहुत अनयूजुअल प्रॉपर्टी तुमको बताया था, वो क्या था? यस सर, वो उसके दोनों एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं। हाँ, हाँ और फुल्ली तो दोनों। न्यूक्लियर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s0 4d10 है। यस इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फाइव एस वन 4d10 है, राइट? यस सर। इसका इलेक्ट्रॉन d10 से निकल रहा है आउटर मोस्ट, और इसका निकल रहा है 5s1 से। तो कौन सा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा? सिल्वर। जनरली अलोंग द पीरियड आयनेशन एनर्जी बढ़ती है ना, हाँ बट Yes. पैलेडियम टू सिल्वर जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड। डिक्रीज। तुम समझदार हो गए हो, पता है। सर आपकी दुआ। अब मजाक। अंडरस्टूड। यस सर। अगर ना लेट मी सी डी ब्लॉक वाला, राइट? अगर है तो वेरी नाइस फीलिंग। फील फैक्टर ही नहीं दे रहे, बताओ यार, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? ये डन गाइस? यस सर। यस सर। एक मिनट, लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा एक और चीज सुन लो, अच्छा लगा कि यहाँ पे एक और चीज समझ जाओगे। सीजियम के नीचे क्या आता है? फ्रॉन्शियम। बेरियम के नीचे क्या आता है? रेडियम। रेडियम। इनके पास ना f ऑर्बिटल्स रहते हैं। क्या रहता है? एफ ऑर्बिटल्स। तो इनका जो शील्डिंग है वो क्या हो जाएगा? बहुत कम होगा। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इंक्रीज ज्यादा। होगा। तो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सीजियम से ज्यादा होता है। और बेरियम का, सॉरी रेडियम का बेरियम से ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? इसका रीजन क्या होगा? पुअर शील्डिंग डन बाय एफ
F orbital electrons. done by DNF इलेक्ट्रॉन। डी भी तो होंगे ना इसके अंदर। हाँ सर, डी भी होंगे। डन गाइस, डन सर। समझ में आया? यस सर। आगे चलें। यस सर। ये लिख लिया था ना तुम लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया था। ओके, अभी क्या करना था? डी ब्लॉक का। हाँ नहीं, डी ब्लॉक हो गया ना, डाउन द ग्रुप दे दिया उसका, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या 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 सर, फिर से बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है सर? एफिनिटी का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए अट्रैक्शन, किसी चीज के लिए अट्रैक्शन, राइट, उसे एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। व्हाट इज? अरे बाबा, एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब हुआ? एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम मेटल पे ना ऑक्सीजन को अट्रैक्ट के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, राइट? हाँ। वर्ल्ड वॉर की थ्योरी स्टोरी सुनी है? क्या था सर? नहीं नहीं पता था सर हमें। नहीं? नहीं। हुआ क्या था? सर हाँ बेटा। सर, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझने के बाद क्या बोला आपने? वर्ल्ड वॉर की स्टोरी। हाँ, वर्ल्ड वॉर बोल की दिया। स्टोरी बोल रहा था। पता है क्या हुआ? गोल्डस्मिथ एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस पता है तुमको? पढ़ा होगा ना ये तो बचपन में, 10th क्लास के अंदर, ओर्स एंड मेटलर्जी। थर्माइट रिएक्शन ना? हाँ, थर्माइट रिएक्शन। रेलवे थर्माइट रिएक्शन पढ़ा। पढ़ा है कि एल्यूमिनियम को अगर Fe2O3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इतनी Heat. हीट आती है कि बहुत हीट Melt हो निकलता है, जाती Al2O3 बनता है और आयन मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, राइट? इतनी हीट निकलती यस सर। यस सर। है तो आयन बिकम्स मोल्टन, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर के टाइम? देवर एल्यूमिनियम शिप्स, लाइट मेटल एल्यूमिनियम के शिप्स बनाए थे उन्होंने, ठीक है? तो आई डोंट नो किसका शिप था, क्या था, जर्मनी का था शायद। तो उसने क्या किया, जो कैनन बॉल्स होते थे ना, दैट इज लाइक रस्टेड आयन था, आयन के थे जो रस्ट हो गए थे, Fe2O3 बन गया था, राइट? तो जब एक अटैक किया है इस एल्यूमिनियम शिप पे, तो लोगों को लगा चलो ठीक है, दे विल विथस्टैंड, एक और दो कैनन बॉल ही तो, एल्यूमिनियम का शिप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा। हुआ क्या, इतनी जोर से टकराया वो, उसको एनर्जी मिल गई दोनों रिएक्शंस करने की। तो एल्यूमिनियम और आयन रिएक्ट किया, बहुत सारे Fe2O3 डाले, तो हुआ क्या, देखते देखते ना पूरे शिप पे आग लग गई, इतनी ज्यादा हीट निकली थी। जर्मनी जीत गई। दैट इज बिकॉज ऑफ गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। वेल्डिंग के लिए काम आता है, पता तुमको? यस सर। वो जो दो आयन के बीच welding में जो मोल्टन आयन फिल करते हैं, वो यहीं से आता है। तो जो वेल्डिंग रॉड्स है ना, उनके बीच में यही चीज रहती है। ओके सर। ठीक है। स्मार्ट जर्मनी। आलम नहीं, आदत है आलम नहीं। चलो अंडरस्टूड। चलो अभी एक काम करते हैं, एफिनिटी का मतलब समझ में आ गया, किसी के पीछे किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, राइट? यस सर।
जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? रिलीज होगी। रिलीज होगी, वेरी गुड। अब सुन लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है? It is the energy change which occur when an isolated gaseous atom attracts, not attracts, atom gain सर आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब? अरे सिंगल एटम यार, सिंगल एटम मतलब वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। जैसे अच्छा। आयनेशन एनर्जी के लिए हमने एक सिंगल एटम लिया था ना, हाँ इसके लिए भी एक सिंगल एटम ही लेंगे। ओके। Gain an electron in the valence shell of an atom. Understood? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन होता है it is the amount of energy which releases when an isolated gaseous atom gain an electron in the valence shell. हाँ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों डेफिनेशन में फर्क क्या है मेरे अंग्रेजों? एक में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, दूसरे में एनर्जी चेंज पूछा है। हाँ, इसमें एनर्जी चेंज है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released. मतलब कितना रिलीज हुआ वो कैलकुलेट करना है, राइट? यस। वेरी गुड, लिख लिया। यस सर। Yes sir. ओके, एक मिनट, कोई तो कुछ बोला या ओके। Now factors affecting electron affinity. Factors affecting electron affinity. ओके बेटा, चलो। सर हाँ सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। मेरी वॉइस लैग हो रही है गाइस? No sir. नहीं तो नहीं तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ओके, फैक्टर्स सर अफेक्टिंग। सर हाँ बेटा, एंथैल्पी के साथ मैंने एक और शब्द ये भी सुना है,
एंट्रोपी हाँ, फर्क क्या है? एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। थर्मोडायनेमिक्स में है ना? हाँ थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी कोई चीज रैंडम होती है ना, तो उसे एंट्रोपी कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर, मतलब तुम्हारा कमरा, सॉरी नॉट घर, हर एक चीज उधर उधर पड़ी रहती है ना, दैट इज एंट्रोपी। नाइस। रहने दो। राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई स्टिल रिमेम्बर, राइट, पता है क्या, एंट्रोपी ने इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हॉस्टल लाइफ नो, तो हॉस्टल लाइफ में बहुत सारी चीजें ना इधर उधर पड़ी रहती है कमरे में, राइट। आई विल टेल यू, मतलब मेरा बिस्तर ऐसा होता था जिसमें कपड़े भी रहते थे, बैग भी रहता था, बाइक की चाबी भी रहती थी, किताबें भी पड़ी रहती थी, पेन, बोर्ड, मतलब क्या नहीं था उस बेड के ऊपर, राइट। कुछ नहीं करना है, पता है, सिंपल हाथ डालना उस रैक के अंदर से, अपने आप चाबी हाथ में आती थी और निकल लेते थे। सो सिंपल। वो दिन का दिन थे। जब जब हॉस्टल मेट को बोला कमरा साफ करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए, जब उसने सामान इधर उधर रखा ना, तो गाड़ी की चाबी रख, मतलब बाइक की चाबी रख दी इधर उधर। देन मुझे आधा घंटा लग गया बाइक की चाबी ढूंढने में, पता है, आधा घंटा लेट पहुंचा मैं लेक्चर। तभी कहते हैं एंट्रोपी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। कुछ भी चाहिए बस उस रैक में हाथ डालो, सब मिल जाता था। बोर्ड, पेन, पेंसिल, सब। हमारा भी वही हाल है। अरे नहीं, हॉस्टल के अंदर तो कुछ ज्यादा ही रैंडमनेस रहता है। चलो, it was fun. Anyways, listen. That is entropy, right? Factors affecting electron affinity. Now, पहला एटॉमिक साइज। size of an atom. Yeah. Tell me, greater the size, farther will be the nucleus from an incoming electron, lesser will be attraction, lesser will be EA. Understood? अरे समझ में आई बात? यस अच्छा, Yes. एक चीज समझ लो दोबारा से। एक एटम ए है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बनाया उसने? ए माइनस एन ए माइनस गैस। कोई डाउट? No. नो सर एनर्जी चेंज है इसके अंदर, वो आया -100 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 100 जूल लूज किया, किलो जूल। किलो जूल लूज किया जब मोल ए एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। Yes. इतना Yes, sir. किलो जूल पर मोल। कोई डाउट? नो Yes. सर एनर्जी क्या हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? बिकॉज नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीजेस, राइट। यस सर Yes, sir. इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी इज नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। Yes. तो मुझे एक बात बताओ, कितना एनर्जी रिलीज किया इसने? 100 Minus 100 100 किलो जूल हो गया 100।
कि भैया 100 किलो जूल रिलीज हुआ, तो कितना रिलीज हुआ? 100। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर एक एटम है बी, तो बी गैस ने क्या किया, ऑलरेडी ये स्टेबल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बी माइनस गैस बना रहा है, और मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, लेट्स से +100 किलो जूल पर मोल। तो मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ी ना, क्या उसने रिलीज करी क्या? लेट्स से नोबल गैस No, sir. NH2, नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? नो सर। नहीं ना। तो मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो मुझे जबरदस्ती इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यस। तो बी माइनस स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। Unstable. क्योंकि इसने 100 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करी, राइट? यस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? -0। कितनी एनर्जी रिलीज हुई भैया? एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं उस केस में? 0। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? यस सर। रिलीज हुआ तो कुछ वैल्यू आएगी, नहीं रिलीज हुआ तो 0। अंडरस्टूड? यस। Yes, sir. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें। सर यस। बस मुझे इतना बता दो, ये हीट जो आपने बताया अभी -100 किलो जूल पर मोल, हाँ, वो माइनस क्यों है? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है ना। जब एनर्जी एनर्जी चेंज रिलीज, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नेगेटिव में डालूं कि नहीं डालूं? पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? हाँ, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब किया है। इसने 100 जूल लूज किया। हाँ, यस। इसने 100 जूल लूज किया, इसने 100 जूल गेन किया। ठीक है सर। कोई डाउट? ना। ना। मनोज, नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर दूर तक सेम नहीं है। बताता हूँ क्या फर्क है, ठीक है? अभी नहीं, आगे चले। Yes, sir. आगे नीचे आते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, बताओ जी। गाइस, यस। अब बोलोगे? यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज चार्ज। होगा। हाँ, ठीक है। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आगे। स्मॉलर द एटॉमिक साइज। greater will be attraction between nucleus and incoming electron, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Greater will be the release, E energy. B the release in energy. Higher will be EA. कोई डाउट? No, sir. आगे शील्डिंग स्लैश स्क्रीनिंग इफेक्ट, जल्दी बताओ। शील्डिंग ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। कम होगा। होगा। कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। कम होगा। लिख दो होगी। ऐसे। यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। आगे चलें। यस 1 मिनट सर। सर, 1 मिनट लिखने दो। ओके।
ये थाने में बिल्डिंग गिरी है आज कल पता नहीं सर। या 2 स्टोरी बिल्डिंग थी। न्यूज़ देखनी बंद कर दिए सर। हमें ऐसा लगता है भी हमेशा ऐसे ही न्यूज़ सुनने मिलेगी, इसलिए न्यूज़ सुननी बंद कर दी। हाँ 75 people were there, got saved by 18-year-old guy in Thane. चलो आगे चलें। यस Yes. यस सर। न्यू नहीं ओल्ड बिल्डिंग थी यार। चलो एनीवेज नेक्स्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट। टेल मी जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना ज्यादा ई होगा, उतना कम ई होगा। कम ही ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कम होगा। S is more penetrated than P, P is more penetrated than D, D is more penetrated than F। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्लोजनेस टुवर्ड्स द Nucleus. agreed। So S will attract more than P, P will attract more than D, D will attract more than F, right? यस So shall I say that electron affinity is directly proportional to penetration? यस यस सर। समझ में आई बात? यस। यस सर। Great। D, nature of electronic configuration। Nature of electronic configuration। कौन है थक रहा है अभी इस वक्त? सर। डन नहीं, आज नहीं हो पाएगा सर। सर ओके सर। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलो बोलो। सर वो ई होगा। अरे यार हाँ ओके भाई लो ई हैप्पी शिट यार। जी ओह माय गॉड। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ऑलरेडी स्टेबल हो तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करोगे क्या? नो सर। नहीं। If an atom is already stable, by acquiring half filled slash fully filled electronic configuration, then this atom will have less affinity towards incoming electron,
एग्रीड? Yes, sir. ये डन? डन सर। ओके, ओके गाइस, आगे चलें। Yes, sir. मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 1s2 अच्छा, 2s2 2p6 एक 2p4 मेरे लाल पीलो और ये नीलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ई जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Delta H E G. डेल्टा डेल्टा एच एच मतलब एंथैल्पी चेंज, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। सर तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ईए लिखते हैं। ओके गेटिंग इट? अब मैं डेल्टा एच की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सपोज करो मेरे पास, ध्यान से सर सुनो। हाँ बेटा बोलो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कहते हैं? क्या, दोबारा बोल हिंदी में। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कहते हैं? ईए, ईए, कैपिटल ई कैपिटल ए। ओके लिसन, हाँ सर होगा। 2s2 2p4, राइट? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मस्त तरीके से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके O- गैस बना रहा है, राइट? यार Yes, sir. तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत ज्यादा हुई। लेट्स से हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, दिल पे मत लेना, -100, राइट? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p5। उसके बाद O- गैस ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया O2- गैस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 हो गया। तो जो नया डेल्टा एच है वो कितना होगा? -100 से मतलब -100 से और नेगेटिव होगा कि -100 से और पॉजिटिव होगा? मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि कम एनर्जी रिलीज होगी? कम होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्या ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि कम होगी? ज्यादा नहीं रुको, थोड़ी सी कम होगी। सर पहले वाले में ज्यादा होगी। क्या पहले बात में कर ज्यादा रहे हो? होगी, दूसरे में ज्यादा थोड़ी। होगी, ऑक्साइड ने ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है, ज्यादा रिलीज होगी, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा कि कम करेगा? थोड़ी सी ज्यादा कम करेगा। हाँ, पता है क्या? पता है क्या? हाँ चार्जेस ज्यादा मैटर करते हैं ना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर यस हाँ है ना? तो कम मतलब तुम्हारी जो अक्ल है ना, वो ना पता है कहाँ है? रहने दो सर, समझ गए। नहीं नहीं, सुनो अब मैं है में बताता सर। हूँ। अभी देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हुआ? घुटनों में दर्द हो रहा है? नहीं सर। सुनो, अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सुपरमैन। सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना? O-, एनर्जी रिलीज हुई। यार एक बात बताओ, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर तुम नेगेटिव चार्ज डाल सकते हो क्या? डाल तो नहीं वो तो सकते, पर रिपल्शन होगा। आपने कहा हाइपोथेटिकल। अरे यार, मैंने अगर इसको इलेक्ट्रॉन को डालने का है मेरे को इसके अंदर, तो इसके बीच में जो रिपल्शन होगा उसको ओवरकम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ यस मुझे एनर्जी Yes, देनी sir. पड़ेगी कि वो लूज करेगा? देनी पड़ेगी। इतनी देनी पड़ेगी ना कि ये +400 तक जाएगा। गेटिंग इट? कंपैरेटिवली। अल्लाह। तो अगर मैं कंबाइन रिएक्शन की बात करूं, टोटल रिएक्शन की बात करूं, जिसमें ऑक्सीजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके O2- गैस बना रहा है, तो नेट एनर्जी कितना चेंज कितना आया? इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, राइट? तो दिस +2 इलेक्ट्रॉन गिव दिस, सही है? 300 तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 300। तो एक बार बताओ, ये बताओ, बात समझ में आई इतनी? समझ आई सर। मतलब सर हाँ, सर ऑक्सीजन जब पहली बार
इलेक्ट्रॉन लेगा सर तभी भी तो सर एनर्जी रिलीज करेगा ना। हाँ तो करा ना रिलीज। की रिलीज की नेगेटिव का मतलब रिलीज होता है ना बेटा। ओ बाय द वे हैप्पी हैलोवीन। हाँ हैप्पी सर सर हैप्पी नेशनल यूनिटी डे। हमें तो पता नहीं था। I got a message that's why I'm telling you happy Halloween मेरे को पता ही नहीं था। सर हैप्पी नेशनल यूनिटी डे। Happy National यूनिटी डे। okay you are united together वी ऑल इंडियंस आर। okay fine we'll see। अच्छा anyways listen समझ में आया इतना। हाँ सर समझ गए। चलो fine Yes, मैं sir. wind up right now ठीक है। हाँ। We'll meet you in the next class guys। ओके सर हाँ बेटा बोल। सर